बहुत सीटों के साथ बड़े स्कॉलर जो दानिश्वर पैदा हो, कचरा पैदा ना हो। हर शख्स जो है 400 क्लास हिस्ट्री की निकल आई है, क्या 500 पोलिटिकल साइंस की निकल आई है, इतनी जो है वो सोशोलॉजी की, क्या करोगे, कहाँ बैठाओगे? जो आज इकनॉमिक्स वाला काम कर रहा है वो तो मैट्रिक पास भी बैंक चलाता रहा और मैनेजर भी बना, जोनल हेड भी बना है। फिर आज अगर MBA वाला 40,000 में भर्ती होता है तो क्या कमाल कर रहा है, जलील हो रहा है। वो भर्ती होते हुए भी वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मैं ज़फ़र इक़बाल ज़फ़र। आज अपने प्रोग्राम आज और कल के साथ MZ TV2 यूट्यूब चैनल से मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, इससे पहले उनका तारुफ करवा चुके हैं, जनाब प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब, जो कि ज़मींदारा कॉलेज गुजरात के, जो कि बड़े सीट का मशहूर तरीन कॉलेज है, आज भी अपनी अफादियत को या मैार बरकरार रखे हुए हैं। उस कॉलेज में ये शोबा सियासत के, कानून के और तारीख़ के उस्ताद भी रहे हैं, प्रोफेसर एसोसिएशन के इलेक्टेड नायब सदर रहे हैं, DEO कॉलेज भी रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है एक बेहतरीन एनालिस्ट हैं, बेहतरीन तजिया निगार हैं। तो प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। एजुकेशन के वाले से, निज़ाम तलीम के वाले से बड़ा अहम सवाल है इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में गुज़श्ता 15 साल से ख़ास तौर पे आपका कुछ तजर्बा है, अगर तब्दीली करना चाहिए मुतज़िल कर लें, बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि पाकिस्तान में हर घर तक तलीम पहुँचाई जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी कोशिशें की, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के भी इजाफे किए, प्राइवेट सेक्टर को जो है वो प्रमोट किया। अगर प्राइवेट सेक्टर में दायरे चल रहे हैं, उनके पीछे हमारी गवर्नमेंट ही है जो उनको सपोर्ट करती है, रजिस्ट्रेशन आसान करती है, लिटरेसी रेट जो है बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है। लेकिन हर घर तक तलीम पहुँचाने का दावा हुकूमत का भी पूरा नहीं हुआ। अभी तक 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल जाने के काबिल स्कूल नहीं जा रहा, और दूसरी तरफ जो लोग तलीम हासिल कर नौजवान बैठे हुए हैं वो इंतहाई मायूस हैं। बल्कि हमारे तबकाती निज़ाम तलीम की वजह से मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान की आने वाली जो तारीख है उसमें एक इंसिडेंट को हम बावजूद कोशिश के नहीं रोक सकेंगे। आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं जनरल तजिया कर रहा हूँ कि 3 तबके इस वक्त, एक टार स्कूल, मराम स्कूल, एक इंतहाई एलीट क्लास के स्कूल जो है जहाँ पे उर्दू पढ़ाई नहीं जाती, ना ही हमारा कल्चर पढ़ाया जाता है, ना हमारी सकाफत पढ़ाई जाती है। तीसरा निज़ाम तलीम है हमारा मदरसों का निज़ाम, जो एक NGO भी है, जहाँ पे सिर्फ दीन की तलीम दी जा रही है और जहाँ पर जिहाद का सबक दिया जा रहा है, जहाँ पर जो हम कह सकते हैं आम जो देखने वाले लोग हैं, कुछ लिबरल जो कह रहे हैं, फंडामेंटलिस्ट पैदा किए जा रहे हैं। तो मैं आने वाले वक्त में देख रहा हूँ कि एक तबका हमारा टार स्कूल का जो पहले दिन से 1947 से नारे लगा रहा है सियासतदान के पीछे, एक वो है। दूसरा तबका जो हमारा मजहबी तरीन तक महदूद है, और तीसरा तबका जो कि टोटली लिबरल है, जो मजहब से भी बदकिस्मती हमारी के दूर है। तो आने वाले वक्त में ये मुझे नहीं पता इनके पीछे कोई इंटरनेशनल एजेंडा है या हमारी बदकिस्मती है कि 2 नज़रियात का टकराव होने वाला है, लिबरल्स का और मजहबी का, जो कि दूसरे हम मशरक़ हम देख चुके हैं। ये चीज़ें हमारे मुल्क में बाजी में चीज़ें हम देख चुके हैं। तो ये मैं आगे से देख रहा हूँ। सवाल मैंने 2-3 आपसे कर दिए, बल्कि 2 सवाल मैंने जमे। तो आप मेहरबानी करके आवाम को बताया क्या उत्तर है। मैं MZ TV का ममनून हूँ, मशहूर हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये वामी मफाद में, तलीमी मफाद में इस सिस्टम पे को बात करूँ, इन मसाइल को, इनका ये मसाइल हैं क्या और इसका सलूशन क्या है। जब आप सवाल कर रहे थी तो मैं गौर कर रहा था कि ये सवाल तो नहीं, ये सवालात हैं। एक सवाल के अंदर
इतने पेचीदा सवालात हैं कि सोच रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन इसमें आपने एक बड़ी बुनियादी बात कही, वो ये थी कि 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर, उसको हम तालीम तक, एजुकेशन तक, अदालत तक नहीं आ सकते। और दूसरी तरफ ये भी कहा कि जो तालीम याफ्ता है, जिनको तालीम के मौके मिले हैं, जो अफोर्ड कर सकते थे, वो भी मेरे हाल करोड़ों में तादाद है जो बेरोजगार है। और वो भी बड़ी शिकस्त खुर्दगी, फ्रस्ट्रेशन, ज़हनी अजियत का शिकार है। अच्छी तालीम, यूनिवर्सिटीज़ की तालीम हासिल करने के बावजूद वो बेकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दोनों पहलू हैं, तालीम याफ्ता लोगों का बेरोजगार होना, बेकार हो जाना, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाना, और 3 करोड़ बच्चे के लिए तालीम का हासिल ना होना, ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा अलमिया है, ट्रेजेडी है, बल्कि बड़ी अलार्मिंग, खौफनाक, खतरनाक, इससे भी मैं बढ़कर कहूँगा शर्मनाक सूरत हाल है हमारे लिए भी, हुकूमत के लिए भी, दानिशवरों के लिए भी, कि जिस मुल्क की आबादी में से 3 करोड़ बच्चा जो है वो तालीम के असूली उनके लिए मुमकिन ना हो। वो किसी वजह से, अदालतों की कमी भी हो सकती है, वसाइल की कमी भी हो सकती है, वो गुर्बत भी हो सकती है, उसकी वजूहत हमें देखनी पड़ेंगी और उसको, उसका सलूशन हुकूमत को, नुमाइंदों को, लोगों को, सिविल सोसाइटी को डिलीवर करना पड़ेगा। अदरवाइज वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएंगे नेशन के लिए। और दूसरी तरफ जो लोग तालीम हासिल कर चुके हैं, जो हमारे बच्चे जो हैं वो वाला तालीम से मुज़य्यन हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं और उनका कोई परेशानी हाल नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ये उससे भी बड़ा तर अलमिया है, ट्रेजेडी है, खौफनाक सूरत है। इसकी वजूहत क्या हैं? पहली बात तो यह है कि जो हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है, जो हमारी अखलाकियात में है, हमारे मज़हब में है, जो हमारा समाजी विजन है, उसमें हम ये तस्लीम करते हैं कि तालीम हर शख्स का बुनियादी इंसानी हक है और ये रियासत ने, सोसाइटी ने डिलीवर करना है। इसकी नाकामी, इसकी जिम्मेदारी पूरे माशरे पे भी है, हुकूमत पे भी है, अदारों पे भी है और दानिशवरों पे भी है कि वो इसका सोल्यूशन देने में नाकाम रहे। और मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों मसलों से बड़ा मसला, ये बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम है। कह रहे हो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सारी चीज़ें छोड़े, सबसे बड़ा मसला ये है 3 करोड़ बच्चे का बाहर होना। सबसे बड़ा मसला ये है कि करोड़ों बच्चों का बेरोजगार होना। मैं समझता हूँ कि इससे भी बड़ा मसला कि हमने तालीम कौन सी देनी है, हम क्या दे रहे हैं उनको, हमें किस तालीम की ज़रूरत है और दे क्या रहे हैं। हमें प्यास लगी हुई और आप रोटी दे रहे हैं, हमने पानी पीनी है और आप दूसरे मशरूब दे रहे हैं। ज़रूरत क्या है इस दौर, जदीद दौर में हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारी रियासत को, हमारे बच्चों को किस तालीम की ज़रूरत है, कौन सी तालीम देनी है? वो तो दारे हैं मफकूद। हमारा कोई बच्चा, मैं ये समझता हूँ कि हम जिस सिस्टम में बैठे हुए हैं वहाँ पे मैंने एक अदारे के अंदर अब 20-20 बंदे, कॉलेजेस के अंदर जो डिग्री लेवल के कॉलेजेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं, 20-20 बंदे PhD बैठे हुए हैं। वो काम क्या कर रहे हैं? वो काम सिर्फ वही कर रहे हैं ये सिंपल MSc बंदा कर रहा था। कोई उनकी वजह से इनोवेशन नहीं हुई, कोई उनकी वजह से तालीम अपग्रेड नहीं हुई, कोई उनकी वजह से सिस्टम नहीं बदला, वो कोई डिलीवर नहीं कर सके, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, उनके लिए वहाँ पे मौका ही नहीं है। वही ट्रेडिशनल 2 पीरियड पढ़ाने हैं, वो इंटर और BA का या BS का सिलेबस पढ़ाना है जो मुरज्जा है और उससे गुजर जाना है, जो कोई भी पढ़ा सकता है, जो MPhil भी पढ़ा सकता है, MSc बंदा भी पढ़ा सकता है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जिस रफ्तार से हमने यूनिवर्सिटियाँ और प्राइवेट अदारे खोले हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकते। मैं 2-3 डेकेड की बात कर रहा हूँ कि जब हम तालीम हासिल करने निकले थे तो कायदागंज यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी थी, मुल्तान यूनिवर्सिटी थी, उस वक्त नई नई खुली थी। 80s के पीरियड की बात कर रहा हूँ, बावलपुर में थी या कराची में। बस पोस्ट ग्रेजुएट अदारे 2-3 ही थे लाहौर में, GC था, FC था, 1.5 साल। और सीटें कितनी थी? 40-50। पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान रमंड आता था और इन लोगों को दाखिला। और वो पास आउट होते 2 साल बाद
तो उनको रोज़गार मिल जाता है, इतनी सीटें खाली हुई थी, लोग जो है वो पेंशन पे चले जाते, रिटायरमेंट पे चले जाते और वो जगह खाली हो जाती। आज एक एक शहर के अंदर यूनिवर्सिटी है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं, प्राइवेट अदारे हैं, एक एक शहर के अंदर हज़ारों अफराद जो हैं वो तालीम, पोस्ट ग्रेजुएट तालीम, BS ऑनर्स की तालीम, PhD की तालीम हर शहर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, गुजरात में यूनिवर्सिटीज PhD करा रहे हैं। तो वो उनकी खपत कहाँ होगी और वो हमारे किस काम के हैं? हमें इस हाई क्वालिफिकेशन के लिए मैं तो कहूँगा कि जापान को मॉडल बनाना चाहिए, हमें चाइना को मॉडल बनाना चाहिए। वी आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। अब हम सिर्फ इस पंजाबी सोसाइटी के, पाकिस्तानी सोसाइटी के या एशिया के शहरी नहीं रहे, हम बैनुल-अक़वामी एक ग्लोब के शहरी हैं। हम, ये दुनिया जो है एक विलेज बन चुकी है। यहाँ पे हर शख्स डायरेक्ट कंसर्न रखता है पूरी दुनिया से और मुतासर भी होता है और मुतासर करता भी है। तो यहाँ पे तो हमें देखना है कि हम अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम पोस्ट ग्रेजुएट तालीम दे रहे हैं, BS ऑनर्स की बड़ी बड़ी तालीम बड़ी मदूद होनी चाहिए। साइंस पढ़ने वाले लोग यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड दूसरी चीज़ें जो हैं वो बड़ी मदूद सीटें होनी चाहिए। चंद लोग जो हम स्कॉलर और दानिशवर पैदा करें, वाकई वो हिस्टोरियंस हों, वाकई वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हों, वाकई वो इकोनॉमिस्ट हूँ जो उसकी साइंस को जानता हूँ और नई चीज़ें ले डाउन करे, नई चीज़ें तराशें, नई चीज़ें ईजाद करें। आम बच्चे के लिए जो है वो एक शहर के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इस तरह के कॉलेज के अलावा दूसरे कॉलेज तमाम के तमाम जो है वो टेक्निकल कॉलेज होने चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी फराहम करनी चाहिए कि वो कौन से चाइना के इंजीनियर और माहिरीन हैं जिन्होंने 60 या 100 वाट के बल्ब की बजाय 5 वाट का बल्ब देकर एनर्जी सेविंग भी किया और हमें बिल से भी बचाया और उन्होंने स्मार्ट कर दिया चीज़ों को। काम करने वाला कौन है? वो टेक्नीशियन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो जो फिजिक्स पढ़ा रहा है वो बेचारा क्या करेगा? वो थ्योरी को जानता है, वो टेक्नोलॉजी को जानता नहीं है। तो हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी के बंदे मिलते ही नहीं है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें वो जाए, वो सारे क्वैक है, वहाँ जाके नकलें मार मार के सीख के काम वो सीखते हैं और महारत हासिल करते हैं। 10-20 सालों में वो फोरमैन बनते हैं। नहीं, हमें बच्चों को टेक्निकल तालीम से लेस करना चाहिए, बल्कि हम तो इसके बजाय क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने इतना खौफनाक तबकाती निज़ाम, एक तो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम है ना, गरीबों के बच्चे गवर्नमेंट के स्कूलों में टाट पे और सिंपल यूनिफॉर्म में पढ़े और 10-20 रुपये की फीस में, एक हज़ारों की सूरत में फीस लेने वाले और दाखिला लेने वाले एलीट क्लास के बच्चे, सरमाएदारों के, जागीरदार के, ब्यूरोक्रेट्स के और बड़े इंडस्ट्रीज के बच्चे को जो है वहाँ पढ़े, राजस्थान में पढ़े, फलां जगह पर पढ़े, उनके लिए वो मौके 2 तबके पैदा कर दी, एक हुक्मरान तबका और एक महकूम तबका जो उनकी मातहती में बतौर मुंशी, बतौर असिस्टेंट काम करे। तीसरा तबका एक हमने और पैदा कर दिया, वो मिस्टर और मुल्ला की तालीम हम दे रहे हैं। एक तरफ मिस्टर पैदा कर रहे हैं जिसको ना उसूल के फ़राइज़ का पता है, ना नमाज़ जनाजा आती है, ना कुरानी तालीमात का पता है, ना वो हदीस से वाक़िफ़ है, ना वो इस्लामी तारीख़ से वाक़िफ़ है। अपनी बुनियाद से ही वो उखड़ गया, जानते ही नहीं, कट ऑफ हो गए। और दूसरी तरफ वो तबका है जिनको हमने हिफ्ज़ करवाया है, 14-14 साल के दौरा हदीस, दरसे हदीस, तजवीद, कुरान पढ़ाया है। वो बेचारे दुनिया को नहीं जानते और उनको हमने जिस मामत पे रखा है, जिन अदारों में रखा है, वो बड़े मसलूम है। कोई उनका ग्रेड नहीं है, कोई उनको तनख्वाही नहीं है। गाँव का चौधरी, महल्ले का खड़पैठ जब चाहे उनको कान से पकड़े और बाहर निकाल दे और हमें लानात करके या चंदे की बुराई करके उनकी खिदमत करें 10-20 हज़ार, वो निकाह पढ़ा के वो पैसों के तलबकार वहाँ पे बैठे रहे और रोटी देकर जाए। कितनी शर्मनाक बात है। हमें एक तो यकसा निज़ाम तालीम देना पड़ेगा हर दायरे के अंदर, प्राइवेट है, गवर्नमेंट का है, वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन कि वो अपनी तारीखी मजहबी बुनियादों से, कौमी ज़बान से, मकामी ज़बान से पूरी तरह लेस हो। एक बच्चा एक वक्त में 8 ज़बानें सीख सकता है, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है। 8 ज़बानें तो हम 4 भी ना सीखें, पंजाबी भी ना सीखें, सराकी भी ना सीखें, हम इंग्लिश और उर्दू भी ना सीखें। ये 2 लाइनें नहीं लिख सकते इंग्लिश मीडियम वाले, बात नहीं कर सकते। तो ये होना चाहिए कि वो पंजाबी में, वो सिंधी में, वो सराइकी में, वो पश्तो में
उसकी पूरी गिरफ्त हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, कोई शख्स दुनिया का जो अपनी मदर टंग को नहीं जानता, मादरी जबान को नहीं जानता, वो दुनिया की कोई जबान नहीं सीख सकता, वो कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकता। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप एक पंजाबी को, एक पठान को या सिंधी को, बलोच को भेजे इंग्लैंड, PhD करके आए, यहाँ पे पढ़ता हूँ, PhD करके आए। जब वो कहका लगाएगा ना, पता लगा कि पंजाबी कहका लगा रहा है, खुचा हंस रहा है, पठान हंस रहा है, उसके कहके से वो पंजाबी में मुस्कुरा नहीं सकेगा, इंग्लिश में मुस्कुरा नहीं सकेगा। जब वो कहका लगाएगा तो पता चल जाएगा ये पंजाबी है, ये पठान हंस रहा है। तो हमने जो सोचना है, हमने उसको 10 नस्लों में ट्रांसलेट करके हमने डायरेक्ट वो पढ़ा दिया। उस वक्त तक उसका विजन, उसका माइंड क्लियर नहीं होगा जब तक वो अपनी बेस से क्लियर नहीं होगा। हमने उनको अपनी बेस से दूर कर दिया। मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि तमाम हमारे अदालती फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाइयाँ, काबीना की कार्रवाइयाँ, खतो किताबत, तालीमात अपनी मकामी ज़बान उर्दू में होनी चाहिए। दुनिया की हर कौम ने अपनी कौमी ज़बान के अंदर उन लोगों ने तरक्की की और तालीम हासिल की। तो ट्रेजेडी है कि हम दूसरी ज़बान के पीछे नहीं, वो सीखें एज ए फंक्शनल इंग्लिश, वो सीखें, जर्मन को भी सीखें। हमारे लोग जो जर्मनी जाते हैं, इटली जाते हैं, तो 3 माह में कोर्स करके वो उसकी अपनी एफिशिएंसी हासिल कर लेते हैं और वो जाके पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। वो लैंग्वेजेस के कोर्स छोटे मोटे पर लग करवाएं, सीखें। तालीम जो है वो हमारा तो अदालती फैसला होता है, तो जिसके खिलाफ होता है या जिसके हक में वो बेचारा पकड़ के लोगों के पास जा रहा, तो मुझे पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ। वो पढ़ने के काबिल नहीं, समझने के काबिल नहीं है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। वो बेचारा गूंगा बहरा और अंधा है, वो पढ़ाने के लिए लोगों को मिन्नतें कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तालीम फिर कहाँ है? हाँ, ये चीज़ें उनको अपनी मादरी ज़बान में दें। गैर तबकाती निज़ाम तालीम होना चाहिए, यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए। और ज़िले के अंदर सिर्फ एक जो है वो जो ग्रुप साइंसेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो साइंस की हैं, वो फिजिक्स की हैं, सोशल साइंसेज हैं, लैंग्वेज के, बड़ी मदद चीज़ों के साथ बड़े स्कॉलर जो दानिश्वर पैदा हो, कचरा पैदा ना हो। हर शख्स जो है 400 क्लास हिस्ट्री की निकल आई है, 500 पोलिटिकल साइंस की निकल आई है, इतनी जो है वो सोशलॉजी की, क्या करोगे, कहाँ बैठाओगे? जो आज इकोनॉमिक्स वाला काम कर रहा है वो तो मैट्रिक पास भी बैंक चलाता रहा और मैनेजर भी बना, जोनल हेड भी बना है। फिर आज अगर MBA वाला 40,000 में भर्ती होता है तो क्या कमाल कर रहा है, जलील हो रहा है। वो भर्ती होते हुए भी वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि 12 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ, 8 बजे वहाँ पहुँचना है, रात 8 बजे तक बेचारा बैठा हो। तनख्वाह कितनी है? कोई भी 50,000 से ज़्यादा नहीं दे रहा। कितना जुल्म है। और जो तालीम हासिल करके निकले हैं वो इस सोसाइटी को क्या डिलीवर कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जो पढ़ के निकलता है वो किसी बड़े चौधरी के डेरे पे उसके वालिदैन बैठे हुए कि इसको भर्ती करवा दो, डाकखाने में करवा दो, बैंक में करवा दो, रेलवे में करवा दो, पुलिस में। वो जहाँ जाएगा वहाँ ही जाके काम सीखेगा। तो तालीम कहाँ गई? एक तो तालीम का बुनियादी म्यार मुकर्रर करेंगे पढ़ा लिखा कौन है। ये नहीं है कि ये अंगूठा छाप नहीं रहा, दस्तखत कर लेता है तो ये नहीं तालीम याफ्ता। नो, मैट्रिकुलेशन। और दूसरी बात यकसा निज़ाम तालीम। तीसरी बात टेक्निकल एजुकेशन। और आपकी ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये जो हमारे बच्चे समुद्र में छलांगे मारते फिरते हैं टंकी लगाने के लिए, वारदाती हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ पे तालीम हासिल करने के बाद। सारे मसाइल का हल, सारी खराबियों की जड़ ये निज़ाम तालीम है। जब तक हम यहाँ पे सुकून को दूर नहीं करेंगे, आप डबल CCD बनाकर भी इनको मारेंगे फिर भी वहाँ पे क्राइम होगी, फिर भी फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं होगी। फ्रस्ट्रेशन खत्म करनी है तो उसका सोल्यूशन दें। वो सोल्यूशन तालीम है, वो सोल्यूशन ट्रेनिंग है, वो सोल्यूशन टेक्नोलॉजी है। तो अब आप देखें जो कुछ CCD कर रही है या जो कुछ पुलिस कर रही है, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर वो कर रहे हैं। पुराना थानेदार वो जूते मार के दिलवाता था, आज हमारा कैमरा हमें बताता है वो कहाँ गया है, कहाँ से निकला है, कौन सी सिम यूज़ की है, किससे कितने नंबर हैं, किसके से कॉन्टैक्ट हैं। तो हमारे बच्चे तो टेक्नोलॉजी जानते नहीं। हमें तमाम शर्म के अंदर, तमाम यूनियन काउंसिल के अंदर टेक्निकल कॉलेज, इवन जो लोग मिडिल प्राइमरी हैं जो उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैं, उनको अपनी मकामी ज़बान के अंदर वो जो बुनियादी टेक्नोलॉजी है इंजीनियरिंग की, काम करने की, निज़ामी कार की, उसकी तालीम दें।
तो हुकूमत भी सुरखरू होगी, माशरे के अंदर आमहंगी भी पैदा होगी। ये जो नफरत है ना मजहबी लोगों की, ये जदीद पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ, लिबरल लोगों की, मजहबी लोगों के खिलाफ, गरीबों की नफरत, टाट स्कूलों वालों की, एलीट क्लास के खिलाफ, ये तो नफरतों की सोसाइटी है। सोसाइटी तो वो होती है, मुल्क तो वो होता है, माशरा तो वो होता है जिसके अंदर आमहंगी हो, मोहब्बत हो, रब्त हो, रेटरिक हो। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, हर शख्स दूसरे को टारगेट कर रहा है। मौलवी साहब जो हैं वो हमें सबको टारगेट करते हैं, हम सब मौलवियों को टारगेट करते हैं। वो जो एलीट क्लास है वो बाकी को कीड़े मकोड़े समझती है, ये भेड़ बकरे दफा करो इनको, ये क्या है, करीब नहीं आने देते। उनके लिए वो गिलास, उनके लिए वो चीज़ें इस्तेमाल की वो अलग रखी हुई हैं कि ये कोई दलत है, ये कोई छूत-छात है। तो सोसाइटी में किस तरह की हम तालीम दे रहे हैं? तालीम देने के लिए पहले ये फैसला किया जाए कि ये बुनियादी हक, बल्कि बुनियादी इंसानी हक भी इसलिए कहा गया है कि एक जानवर और इंसान में जो ममेज करने वाली चीज़ है, जो फ़र्क करने वाली चीज़ है, वो तालीम है। अगर वो तालीम ही हम नहीं दे रहे और फिर वो गलत तालीम दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है आज के दौर की, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, उनको हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। और इसकी आउटपुट क्या है, नताइज क्या निकल रहे हैं? नफरतें, ये सारी तबकाती नफरतें हैं। वो उनको कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो उनको कहते हैं कि इनकी गाड़ियाँ भी जला दी जाएँ, मौका मिले तो घर भी जला दिए जाए, मार दिया जाए, खा गए हैं उस मुल्क को, ये नवाब बने बैठे हैं, हम क्या है। और वो मौलवी को समझते हैं कि ये ऐसे ही है। नो, ये सारे हमारे अपने हैं, सरमायादार भी हमारा अपना है, मिलेनियम भी है, मुल्क भी हमारा है, ये वर्कर भी हमारे हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में अमांग हों, वो अमांगी तालीम पैदा करेगी। ज़ुबानी वाद नसीहत से कि नहीं जी नहीं आप इकराम करें, ये नफरत में, नो, ऐसे नहीं होता। ये भी एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है कि अमांगी कैसे पैदा करनी है। और मेरा निज़ाम तालीम इसमें नाकाम रहा है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपकी बातों का आपने दिल को मोहने बातें की हैं और जो फिक्र अंगेज़ आपकी गुफ्तगू है, उम्मीद है कि जो लोग तलीमी शऊर रखते हैं वो ज़रूर इस पर गौर करेंगे। अगर कोई दारू का बंदा सुनता है तो इस पर गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।